जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान में पाक मीडिया ने एग्री करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की जाती सियासत, इमरान खान की ना बचती हुई कुर्सी की वजह से अब इमरान खान ने गाली गलौज शुरू कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी को भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि आर्मी भी अब ये चाह रही है कि इमरान खान सत्ता में ना बना रहे। तो दोस्तों इस डिबेट में आप चर्चा में देखोगे कैसे अब लांछन लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान की बैड गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है और सत्ता से बेदखल करने की पूरी पुरजोर कोशिशें कर रही है। तो कहीं ना कहीं बैड गवर्नेंस का ये असर आ रहा है कि पाकिस्तान को अब सत्ता से बहुत जल्द, इमरान खान को सत्ता से बहुत जल्द हटा दिया जाएगा। और उसका जो अब लांछन इमरान खान लगा रहा है कि विदेशी ताकतें मुझे हटाना चाहती है, जबकि पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों के पास इतना दमखम नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं पाक मीडिया में इमरान खान को हटाने के लिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वज़ीर आज़म ने कहा था कि एक साल पहले की बात है, बल्कि चंद महीने पहले की बात है, उन्होंने कौम से खिताब में कहा था, अपने लोगों को मैसेज दिया था कि अगर मेरे अपने लोग भी मेरे पर एतमाद नहीं करते तो हाथ खड़ा करें, सामने आए। ठीक है, मैं नाअहल हूँगा, मैं सही तरह से गवर्नमेंट नहीं चला सका, मैं आपकी इज्जत करूँगा अगर आप मेरे खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लेकर आते हैं। लेकिन सर ये कैसी इज्जत है कि गालियाँ तक दी जा रही हैं टीवी शोज़ में बैठ के छोड़ने वालों को। असल में आपने मुझे मेरे दो दोस्तों के साथ इस महफिल में बैठा दिया है, इज़हारुल हक और ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद के साथ। मुझे उनके नुक्ता नज़र का भी पता है, कुछ अंदाज़ा भी है, कुछ तब्दीली भी आई हो तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक इस सूरत हाल का ताल्लुक है, कोई अच्छी बात है बुरी बात है, मेरा रवैया इमरान के इक़्तिदार में आने के सब पहले बहुत एक पॉजिटिव था इमरान के साथ। लेकिन इक़्तिदार के आने के बाद मैं कभी उनके बारे में पॉजिटिव नहीं हुआ हूँ। ये मैं पहले कह देता हूँ, अपने बाइस को ज़ाहिर कर देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतनी आसानी के साथ उनके खिलाफ कोई तहरीक में एतमाद जो थी वो चल सकती है, आगे बढ़ सकती है या बढ़ गई है। असल में जिस तरह वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दे रहे हैं, यहाँ लान तान कर रहे हैं, या कह रहे हैं अमेरिका मुझे हटा रहा है, या कह रहे हैं आओ इस्लामाबाद में लोगों को बताओ कि अमेरिका के गुलामों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, और फिर मकामी एस्टेब्लिशमेंट को छेड़छाड़ कर रहे हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है वगैरह वगैरह और दूसरी बहुत सी बातें। इससे एक तरह की फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। और अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो लोग जो मुनारफ हो गए हैं उनसे हट जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने उस बारे में भी आइन की दफ़ा की आज ही वजाहत की है और ये कहा है कि भाई ये कार्रवाई उस वक्त हो सकती है जब कोई शख्स कोई वोट न दे, उससे इनहराफ करे, फिर वो स्पीकर भेजता है, फिर इलेक्शन कमीशन के पास आता है, फिर लंबी कहानी बनती है। अच्छा, बाकी जो इत्तेहादी भी हैं, काफ लीग के हों या MKM के हों या दूसरे हों, स्वाय एक फहमीदा मिर्जा के सभी एक बात, यानी कि GDA भी पूरी नहीं, तो स्वाय फहमीदा मिर्जा के सभी एक तरह से ये बात कर रहे हैं कि वो गोया इमरान के साथ नहीं है, बल्कि परवेज इलाही ने तो ये कहा कि 100% इत्तेहादी जो हैं उनके खिलाफ हो गए हैं। ये मुश्किल सूरत हाल है। ऐसी में जो उनके साथी मशवरा दे रहे हैं ना जी, कि ये मशवरा देना कि गवर्नर राज लगा दो, ये मशवरा देना कि मजमे से होकर आप जाओगे और मजमे से होकर वापस आओगे, ये मेरा ख्याल में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ फिलहाल कि अनडेमोक्रेटिक है। लेकिन अनडेमोक्रेटिक ही नहीं है, ये वो चीज़ है जो इमरान खान को भी नुकसान पहुँचाएगी। इमरान खान एक फाइटर है और वो जैसे कहते हैं कि मैं आखिरी बाल तक लड़ना जानता हूँ, वो लड़ रहे हैं। लेकिन आईनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर, अमली तौर पर इसका नतीजा क्या निकलता है वो तो पार्लियामेंट में निकलना है, ना जलसों जुलूसों में निकलना है, ना वोटर्स ने निकालना है, किसी और ने निकालना है, वहां निकलना है। और मुझे अब ये भी नजर नहीं आता उनकी बातों से ही, उनकी बदन बोली जिसे कहते हैं, उससे ये नजर नहीं आता कि वो जो हाथ कभी उनकी पुष्ट पर हुआ करता था अब शायद वो उनकी पुष्ट पे नहीं है। ऐसी सूरत में वो मुश्किल हालात ये किसी और की पुष्ट पर तो नहीं चला गया सजाद मीर साहब, किसी और की पुष्ट पर तो नहीं चला गया है ये हाथ? मैं ये तो नहीं कहूँ किसी और की पुष्ट पर चला गया। अभी तक जो मैसेज आ रहे हैं वो यही है कि वो गोया इस मामले में दखल नहीं देंगे। मुझे नहीं पता, किसी और पुष्ट पर भी जा सकता है, क्योंकि हाथ को आदत होती है किसी न किसी पुष्ट पर रहने की। उस पर मैं तफसील से बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं कहता हूँ असल में इन्होंने, इमरान खान ने पार्टी नहीं बनाई, इनके चंद दोस्त थे जो इनके साथ थे, टीम ये बना नहीं सके।
और पार्टी नहीं बनाए। मैं से मैं ये कहता हूं कि इनकी ताकत जो थी, इनकी पार्टी नहीं थी, इनके सारे बंदों को इकट्ठा करना, बुलाना, ये करना, ये कोई और करता रहा है। सिर्फ यही नहीं है कि खुफिया हाथ करता रहा है, जहांगीर तरीन करते रहे, कोई और करता रहा है। अब भी उन्होंने इनसे बातचीत के लिए किसी को वक्त किया तो परेश खट्टर को किया या असद उमर को किया है, तो ये खुद कभी ये काम नहीं करते, दूसरों को मनाने का, साथ लेकर चलने का, ये आर्ट उन्हें आता नहीं है। और ये आर्ट ना आने की वजह से परवेज साहब ने भी यही अपने इंटरव्यू में बात की है कि ये खुद बात नहीं करते हैं। तो ये बाकी अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ मैं लेके चलूंगी। ब्रिगेडियर साहब, क्या लगता है आपको, ये लबो लहजा एक जमहूरी अमल होने जा रहा है, कोई खिलाफे आइन खिलाफे कानून तो काम होने नहीं जा रहा है, अदम एतमाद की तहरीक आना? हाँ, अगर सबूत हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, पैसे दिए गए हैं, जो MNAs मुनहरिफ हुए हैं उन्होंने पैसे लिए हैं, अगर वो सामने लेकर आते हैं तो उसके ऊपर फिर बहस की जा सकती है। इन सबूतों के बगैर इस तरह का लबो लहजा अपनाना आपको मुनासिब लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं ये बात तो इससे एग्री करता हूँ कि जो कुछ वज़रा ने टीवी पे बैठ के आज जो गाली गलोच एक दो बंदों ने की है उन MNA से, जो जिनके सिंध हाउस के बारे में जो जाहिर बात है वो तब सामने आ गए हैं, ख़ासकर मैं डॉक्टर रमेश कुमार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गैर अखलाकी एक्टिविटी है, वी शुड नॉट बी डन, और बिल्कुल बिलो द डिग्निटी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल आईनी जमहूरी हक है। एक दफ़ा नहीं, मैं कहता हूँ 10 दफ़ा है। जापान जैसे मुल्क में हर 6 महीने बाद वहाँ पे गवर्नमेंट वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, नोबडी इज इवन बॉदर्ड, अगला इलेक्शन होता है, जो भी है नया लीडर ऑफ द हाउस आ जाता है, फिर एक गवर्नमेंट बन जाती है। यहाँ पे मसला ये है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग वाली चीज़ सामने आई है, वेयर गवर्नमेंट ये इल्ज़ाम लगा रही है, अमाउंट्स बता रही है कि मुझे 7 करोड़ मिला है, फलां को 20 करोड़ मिला है, उसको 10 करोड़ मिला है, खातून MNA को पता नहीं कितने 8 करोड़ मिला है, और ये कि जी पैसा जो है वो बक्सों में कराची से लाया गया है। तो ये मैं तो इस वक्त तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट ये है कि पाकिस्तान के अवाम को बताने के लिए कि एक्चुअली व्हाट इज द फैक्ट, ये तमाम इनकी वीडियोस अगर इंटेलिजेंस एजेंसी ने बना के कोई उनके पास एविडेंस है जो इमरान खान को दी हैं, ये इमीडिएटली मंजर आम पे आनी चाहिए। इनको 27 मार्च का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हमारे कोर्ट्स जो हैं, लोग अगर जाते हैं तो फिर इस नो कॉन्फिडेंस वोट जो है ये मेरी नजर में टेंटेड हो जाती है, ये कंट्रोवर्शियल हो जाती है कि जनाब अगर ये देखें ये सबूत है, और मैं ये भी आज मैंने ट्वीट किया है कि अगर ये जिस तरह उनके वज़रा कह रहे हैं कि ये बक्सों में पैसा आया है, ठीक है ना जी, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जितना भी है, डॉलर थे या रुपीस थे, भाई वो PIA के जहाज में तो नहीं आया ना बाई ट्रेन आया, ये आया है तो किसी प्राइवेट जहाज में आया है। अब किसके वो प्राइवेट जहाज थे हमको भी पता है, सब लोगों को पता है। और ये जब सिंध हाउस में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मुबैना तौर पे, चले अभी हमने वीडियो तो नहीं देखी है, तो ये भी पता है कि सिंध हाउस में कि इस वक्त इजारादारी और वो पूरा कंट्रोल किसके पास है, जाहिर बात है जरदारी साहब के पास है, ठीक है ना जी। तो लिहाजा ये वीडियोस आना बहुत जरूरी है मंजर आम पर। सर ठीक है, अगर इल्जाम लगा रहे हैं सर, एक सवाल मेरा यहीं पे मैं ऐड करना चाहूंगी क्योंकि आप जो बात करें उसी से रिलेटेड है। माजी में भी हमने देखा है कि वीडियोस आई हैं पैसे देते हुए, पैसे लेते हुए। सेनेट का इलेक्शन हमारे सामने ही है, रीसेंट पास की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो सर उसके ऊपर भी चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो गया, बट स्टिल सर उसके ऊपर हुआ क्या है? अगर आ भी जाती हैं वीडियोस तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या होगा? क्या ये रुक जाएगी? चाहे कंट्रोवर्शियल हो जाए ये अदम एतमाद की तहरीक, लेकिन रुक जाएगी? भाई देखें, मैं पहली बात तो मानता हूँ कि ये इन्होंने बड़ी गलती की है कि जब गिलानी साहब की इलेक्शन हुआ था सेनेट के लिए और वो इनके PTI के 12-14 लोग जो है इसी तरह उन्होंने वोट दिया था उनको, बाद में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो फिर इमरान खान के साथ आ गए थे, और इनके पास वो वीडियो आ गई थी जो गिलानी साहब के बेटे वो बातचीत कर रहे हैं, वो ये ना कहें आप जो भी कहें, तो मनी चेंजिंग हैंड। तो मेरा ख्याल है इनको उस पर हंगामा करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। अगर ये उस वक्त करते तो फिर जाहिर बात है क्योंकि इनकी मेजोरिटी बड़ी थिन थी तो ये भी कॉम्प्रोमाइज करके चुप करके बैठ गए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं ये वीडियो सामने आ गई, दिस होल प्रोसेस ऑफ द नो कॉन्फिडेंस, बल्कि ये क्रिमिनल केस बन जाएगा। क्रिमिनल केस विल हैव टू